नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांदनी चौक ज़िले में। हमारे साथ गरिमा बंसल जी, जिले से महिला मोर्चे से वाइस प्रेसिडेंट अभी नवनियुक्त चुनी गई हैं। मैम, आपका स्वागत है। गरिमा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा में, कैसे आपका जुड़ाव हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरे से संपर्क किया। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मेरा भाजपा में जुड़ाव कैसे हुआ, उसके बारे में यही बोलना चाहूँगी कि खून में है भाजपा मेरे। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव बोर्न इन अ फैमिली हु हैज़ एसोसिएशन विद द RSS। बेसिकली मेरे दादाजी 1947 में गांधी आंदोलन हत्याकांड में, जब वो गांधी हत्या आंदोलन कांड हुआ तो वो जेल गए। उस समय से हम RSS के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद 1975 में जब हमारे देश के लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश की गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो पूरा राष्ट्र सेवक संघ ने जो उसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो कार्य किए, और बहुत सारे हमारे जो सेवक थे, वहाँ के जो स्वयं सेवक थे, उन्होंने अपना हर प्रकार से बलिदान दिया। तो मेरे पिताजी श्री पवन बंसल जी ने भी उस समय जेल में सदर जिले से, ठीक है, उस टाइम पर ये चांदनी चौक जिला सदर जिला के नाम से हुआ करता था। तो सदर में सबसे बड़ा, दिल्ली का सबसे बड़ा 38 लोगों का वो एक बैच लेकर सत्याग्रह कर जेल में उन्होंने खुद को सरेंडर किया। तो मैम, आपको जैसे भी पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा चांदनी चौक से, तो क्या प्लान है आपके, आगे क्या करना चाहती हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी अपने बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर, कि मैं खुद राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित होने के बाद नागपुर गई। वहाँ पर पूनम दीदी हैं, जो हमारा जो राष्ट्रीय वहाँ का सबसे बड़ा हमारा कार्यालय है वो नागपुर में स्थित है। आशा प्रकाश जी, रेखा जी, पूनम दीदी, इन सब के सानिध्य में मैंने, जब मैं 5वीं क्लास में थी, 5th स्टैंडर्ड से मैं वहाँ पर गई। और जिस एज में बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखा करते हैं, तो हम भारत माता की प्रार्थना सीखा करते थे। और मैं 2 लाइनें भी आपको बता देती हूँ क्या संस्कार लेकर हम बड़े हुए हैं। नमामो वयम मातृ भूपुण्य भूत्स्वा त्वया वर्धिता संस्कृता स्वतः अये वत्सले मंगले हिंदू भूमे स्वयं जीविता न्यर्पयामश्वहि। अब मैं पूरी कविता अगर आपके सामने, ये अपनी प्रार्थना अगर गाऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, बिल्कुल टाइम लग जाएगा आपका। लेकिन हमारा जो मकसद था, जो हमारा पूरा बेस और आधार था, वो था कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, राइट। तो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का इन्होंने इसलिए ये एक अलग विंग निकाला महिलाओं का, ताकि हम महिलाओं को भी सुरक्षा दे पाएँ, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर कर पाएँ। और हम रानी झांसी की और जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हुई हैं, अगर उनकी शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। 15 दिन का वो वर्ग लगता है, जिसमें कि उनको हार्डशिप्स में रहना सिखाया जाता है। बेसिकली हम लोगों को वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। खाने के नाम पर भी हमें बहुत बेसिक खाना वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है, चाहे आप राजा के घर से आ रहे हैं, चाहे आप रंक के घर से आ रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। दंड चलाना सिखाया जाता है, आपको सेल्फ सफिशिएंट वहाँ पर बनाया जाता है। तो मैं खुद मेरा बैकग्राउंड वो है। अब उसके बाद क्या था कि जब ये सब कुछ देख लिया पिताजी का और दादाजी का, तो वो परिवार जो ये भाजपा है वो मेरे खून में है बचपन से। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्यों मेरे को ज़्यादा लगा कि मुझे आगे आकर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी ये पिछले महीनों ये सदस्यता अभियान चला था, करेक्ट, भारतीय जनता पार्टी का। तो उसमें मैं जब घर घर में जाती थी, लोगों से संपर्क करती थी, और हम उनको बोलते थे अपनी पार्टी की पद्धति, उद्देश्य और उनकी विचारधारा से जब हम रूबरू करवाते थे उनको, उनके बारे में ज्ञान देते थे, तो बहुत सारी क्लास मैंने वहाँ देखा कि यूथ जो होती थी ना, वो इंटरेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है अगर आप उनकी माइंडसेट को समझते हुए आप उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। सो इट इज़ वेरी
essential these days to have a proper command over the English language as well, if you know make them interested in talking to you. अगर वो आपसे बात तब कर रहे हैं जब उनको लग रहा है कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं उनको compete कर सकते हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शायद हमारी जो युवा पीढ़ी है या फिर बहुत सारा एक क्लास है वो सोचते हैं कि हमारी हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भाषा का वो लेवल नहीं है। बिल्कुल, मैं ये नहीं मानती, लेकिन क्योंकि उनकी ये मानना है, कुछ लोगों की ऐसी सोच, बिल्कुल कुछ लोगों की ऐसी सोच है, तो अब हम उस विचारधारा को हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमारी पार्टी की साइड से हमारे मोदी जी एम्फसाइज कर रहे हैं युवा शक्ति को, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने युवाओं को उनकी ही विचारधारा में रहते हुए, उनके ही मापदंडों में रहते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लाकर उनको अपनी विचारधारा से रूबरू करवा सके, उनको उसके बारे में जानकारी दे सके, इन्फ्लुएंस कर सके बेसिकली उनको। अच्छा मैम, ये बताएं गरिमा जी, आप जैसे जुड़ी हुई हैं राजनीति से, आपका परिवार जुड़ा हुआ है, और लोकल आपकी कैसे है समाज सेवा आप जो कर रही हैं समाज के बीच में, कैसा आपका जुड़ाव है? जी बिल्कुल अच्छा है। मैं बेसिकली 3 साल हमें यहाँ पर सुभद्रा कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं। उससे पहले मैं सदर बाज़ार के पहाड़ी धीरे क्षेत्र में रहती थी। मेरा जन्म वहीं पर हुआ है। और अगर किसी भी फैमिली की बात करी जाए, और वहाँ पर एक बहुत कमर्शियल मार्केट है, आप जैसे जानते हैं, राइट। तो अगर हम वहाँ पर एरिया में निकलते हैं तो लोग हमें नाम से जानते हैं। नाम किसी को नहीं भी पता होता, बहुत सारे दुकानदारों को, तो वो शक्ल से पहचानते हैं। उनकी बेटी हैं गरिमा बंसल हैं, हमारे दादाजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनका समाज में योगदान रहा है। और मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एक हमारा भी जो समुदाय है उसमें भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम और जो ज़रूरतमंदों की लिए हम जो भी करना चाहते हैं, मतलब जो भी हमारे एक कैपेसिटी में आता है कि हम कर पाएँ, तो हम वो करते हैं। और जो हमारी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड होता है उसके लिए हम पूरा ट्राई करते हैं कि हम उसको किसी ना किसी माध्यम से उनकी सहायता कर पाएँ। मैम, आपकी ये सदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से जयप्रकाश जेपी जी, हाँ जी, जो आज महापौर हैं, वो 2 बार यहाँ से सदर विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो वो 2 बार कहीं ना कहीं वो असफल रहे यहाँ से। इसकी वजह हम जान लेते हैं, क्या कारण रहा उनका? एक्चुअली क्या है कि मैं यही कहना चाहूँगी इस बात पर, केजरीवाल जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी झूठ के पुलंदे बनकर हमारे अन्ना हजारे जी का कंधा पर अपना रख कर उनका सपोर्ट लेकर आगे बढ़े, और उन्होंने पूरी जनता को गुमराह किया। आम जनता की जो सहूलियतें हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार दे रही है। सर, ये आप कह रहे हैं, आप मीडिया से हैं तो आपको सभी सरकारों के बारे में पॉजिटिव ही रिमार्क कर मेरे से क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं मैं पानी दे रहा हूँ तो वो दूषित पानी दे रहे हैं सर। आई एम रियली वेरी टू से। अगर आप बात कर रहे हैं, वो मैं तो बोलती हूँ हवा भी अगर वो बोल रहे हैं फ्री के दे रहा हूँ तो हम मान सकते हैं जी। गंजा बोलेगा कि मैं गंजे को भी अगर कंगा बेचना हो तो वो काबिलियत उनके अंदर है। मैं बिल्कुल उनका इस बात में उनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पोल्यूशन की बात करूँ तो उन्होंने पोल्यूशन के लिए क्या किया। लोग इस कोरोना काल में भी वो बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अमित शाह जी आए यहाँ पर, उन्होंने सिस्टम से काम किया तो सॉल्व हो गया जी। शाहीन बाग क्यों बनने दिया इन्होंने? केजरीवाल है ना दिल्ली के अंदर। जब शाहीन बाग बना, अगर ये कोरोना काल नहीं आता और वो नहीं उठता तो क्यों ये आतंकवादियों को यहाँ पर बसा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। आप बात करते हैं तीसरी चीज़ बिजली की। मैं बिल्कुल बिजली की बात करना चाहूँगी। बिल्कुल इन्होंने बिजली की फ्री मुफ्त बिजली की बातें की और बहुत सारे घरों में मुफ्त बिजली गई भी है। मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए डिनाई नहीं करूँगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को। लेकिन अब जब ज़रूरत थी कोरोना काल में, जब लोगों के काम धंधे छूट गए, एक हायर बिजनेस क्लास की मैं बात नहीं करी, लेकिन मिडिल क्लास बिजनेसमैन की या फिर मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की जिनके पास खाने के लिए भी नहीं था। अब आप बिजली की बिल देख रहे होंगे, हमारी पार्टी उनके लिए प्रदर्शन कर रही है, धरने कर रही है। 8-8 हज़ार रुपये के बिजली के बिल, जिनके 2-2 हज़ार। मेरा खुद का बिजली का बिल मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक लास्ट मेरा सवाल है मैम गरिमा जी आपसे कि अगर आपको पार्टी मौका देती है अपने इस वार्ड से, तो आप चुनाव लड़ेंगे आगे? आप सर, मैं इस टाइम आनंद पर्वत मंडल में हूँ। यहाँ पर हमारी रिजर्व सीट है। तो मैं गरिमा बंसल जैसे अग्रवाल कम्युनिटी से हूँ, तो यहाँ से तो मेरा कोई किसी और वार्ड से? सर देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूँगी कि जो भी संगठन तय करेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। टिकट
लेना ना लेना, वो तो पार्टी में कोई पद लेना या नहीं लेना, वो सब सेकेंडरी है। बिल्कुल। प्राइमरी हमारे लिए है लोगों की सेवा करना, हाँ जी। और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा अब, जबकि इन्होंने मुझे ये एक पद दिया, महिला सशक्तिकरण का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया, तो सबसे पहले मैं अपना पूरा का पूरा फोकस इधर रखकर पूरी तरह से काम करना चाहूँगी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, अगर महिलाओं के लिए काम करना होता है, और इनको भी लगे, केजरीवाल जी को, कि काम अगर करना होता है ना, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, आप काम करिए ना, आप काम करिए, बिल्कुल काम करिए आप। अब देखिए ना, अब हमारा जैसे ये संगठन अभी बना है, नया निर्मित संगठन है, ये जिला बना है, नवनियुक्त संगठन है जो अभी ये बना है, तो हम पूरी एक अच्छी सी प्लानिंग कर हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम महिलाओं के लिए एक न्यू डायरेक्शन में, एक नई दिशा में जाकर काम करें, ताकि इनको ये जवाब मिल सके कि अगर काम करना है, महिला सशक्तिकरण करनी है, तो आप सिर्फ केंद्र सरकार, पुलिस के हाथों में, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, तो उनको वो जवाब हमारे काम दें, हम नहीं। धन्यवाद मैम आपका। तो ये हमारी सीधी बात गरिमा बंसल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।